Hello students, welcome back to my channel. So today I am going to explain you diffusion. So आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि diffusion क्या है. So ये हम करने वाले हैं activity से. So activity 4 is observing the diffusion of gases. So ask your friend to hold an unlit incense stick and stand in one corner of the room. So you have to ask your friend to hold an unlit incense stick. Okay, not lit it should be unlit. Okay, so you have to ask your friend to stand in one corner of the room. Then you go and stand in the other corner. Okay, your friend should be in one corner and you should be in the other corner. So आपको क्या करना है, आपको आपके फ्रेंड को बोलना है कि इंसेंस स्टिक यानी कि जो हमारे घर में जो अगरबत्ती होती है उस अगरबत्ती को बिना जलाए हुए एक कॉर्नर पर ठहरना है और आपको दूसरे कॉर्नर पर ठहरना है. सो कैन यू स्मेल एनीथिंग? सो आपको स्मेल कर सकते हैं या आपके फ्रेंड को स्मेल कर सकते हैं यहाँ पर नहीं. सो नाउ आस्क योर फ्रेंड टू लाइट द इंसेंस स्टिक. अब आपको बोलना है कि आपके फ्रेंड को उस अगरबत्ती को जलाना है. ओके, सो कैन यू स्मेल एनीथिंग नाउ? क्या आप यहाँ पर कुछ स्मेल कर सकते हैं? सो व्हेन योर फ्रेंड लाइट्स द इंसेंस स्टिक द सेंट इन द वेपर फॉर्म. So here what happened here, the scent in the vapor forms and smoke also mixes with air and moves across the room and reaches to our nose. So यहाँ पर क्या होता है, जब आपका फ्रेंड उस अगरबत्ती को जलाता है तो जो उसकी जो गंध होती है और खुशबू होती है दो भी मिक्स होकर एयर से रूम में पहुँच जाते हैं और हमारे नोज़ तक पहुँचते हैं. So in this case smoke, vapor of scent and air are gases. सो ये सब गैसेस हैं जो हाईली मोबाइल होते हैं. हाईली मोबाइल का मतलब होता है पूरे रूम में पहुंचते हैं. सो इफ़ यू स्प्रे अ परफ्यूम और डिओड्रेंट इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम इट स्प्रेड्स सोन इन ऑल डायरेक्शंस. सो आप जब परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, डिओड्रेंट या परफ्यूम को वन कॉर्नर ऑफ द रूम, सो वो भी पूरे रूम में स्प्रेड होता है. सो डज द स्मेल फ्रॉम बर्निंग इंसेंस स्टिक एंड डिओड्रेंट स्प्रे रीच someone on the other end at the same time? So जब आप ये दोनों एक्टिविटीज़ एक साथ करेंगे तो कौन सी स्मेल आप तक जल्दी पहुँचेगी? तो ये आपको गौर करना है. ये एक्टिविटी आपको अपने घर पर करना है और ये आपको गौर करना है. सो ये होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. ओके, सो दिस इज़ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. सो डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड होना यानी कि फैलना. सो हमने ये एक्टिविटी की है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की. नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटी 5 दैट इज़ ऑब्जर्विंग द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड. ओके, सो अब हम करेंगे डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड. सो टेक 250 ml राउंड बॉटम फ्लास्क विथ 2/3 वाटर इन इट. So what you have to do, you have to take 250 ml round flask you have to take. Okay, and you have to add 2/3 water in it. आपको क्या करना है, आपको एक फ्लास्क लेना है, 250 ml का 2/3 वाटर डालना है. यूज़ अ ड्रॉपर एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू और रेड इंक और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन स्लोली अलोंग द साइड ऑफ फ्लास्क. सो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ड्रॉपर लेना है. यूज़ अ ड्रॉपर एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू और रेड इंक और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन. आपको उसमें क्या डालना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक, रेड इंक या फिर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो होता है आपको वो यूज़ करना है. स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द फ्लास्क, आपको वो साइड से डालना है, फ्लास्क के साइड से डालना है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर एडिंग द ड्रॉप ऑफ इंक और पोटेशियम परमैंगनेट? सो आप ये डालने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? कैन यू ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स ऑल्सो डिफ्यूज इनटू ईच अदर लाइक गैसेस? क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? क्या आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि लिक्विड भी डिफ्यूज़ होते हैं गैसेस में? सो गैसेस की तरह लिक्विड भी डिफ्यूज़ होते हैं. हाउ मच टाइम डज इट टेक द कलर टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? सो कितना टाइम लेते हैं ये जो लिक्विड्स होते हैं स्प्रेड होने के लिए वाटर में कितना टाइम लेते हैं? आपको वो गौर करना है ये एक्टिविटी करके. सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? सो आप ये एक्टिविटी से क्या कंक्लूड करते हैं, आपको वो देखना है इस एक्टिविटी में. सो now we are going to do activity 6, that is observing the diffusion of particles of solids into liquids. okay, solids को हम liquids में कैसे डिफ्यूज़ करते हैं, पार्टिकल्स को कैसे डिफ्यूज़ करते हैं हम वो देखने वाले हैं.
इस एक्टिविटी में। टेक अ बीकर फुल ऑफ वाटर एंड ऐड ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू इट। आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है जो फुल ऑफ वाटर होना चाहिए, उसमें वाटर होना चाहिए फुल, और आपको उसमें फ्यू क्रिस्टल्स डालना है पोटेशियम परमैंगनेट के। ओके, कुछ पीसेस डालना है आपको पोटेशियम परमैंगनेट के। सो एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। अब आपको चेंजेस देखना है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको सेम वही एक्सपेरिमेंट कॉपर सल्फेट के साथ करना है। सो डू यू ऑब्जर्व डिफ्यूजन? सो क्या आप यहाँ पर डिफ्यूजन ऑब्जर्व करते हैं? इज इट फास्टर और स्लोअर देन डेट ऑब्जर्व इन द एक्टिविटीज़ 4 and 5? यू हैव टू ऑब्जर्व इट। सो 4 और 5 एक्टिविटी में जो हमने किया है, जो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड हमने लिक्विड ब्लू इंक और रेड इंक के साथ किया है, और जो गैसेस का इंसेंस स्टिक का किया है, सो उससे आप इस एक्सपेरिमेंट को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? इट इज़ क्लियर दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स एंड गैसेस डिफ्यूज इनटू गैसेस। ओके, ये क्लियर है कि सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूज़ होते हैं। ओके, यहाँ पर हम सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड होता है, सो इस क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को हम डालेंगे, वो भी मेल्ट होंगे, वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट से डिसॉल्व होंगे। सो यहाँ पर सॉलिड्स और लिक्विड्स डिफ्यूज़ होते हैं लिक्विड में, बट गैस डिफ्यूज़ होते हैं गैसेस। ओके, so diffusion is the movement of a liquid or gas from an area of higher concentration to an area of lower concentration. So diffusion क्या है? diffusion मतलब फैलना है। तो ये diffusion जो movement जो होता है लिक्विड और गैस का, सो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को जाता है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पर हम वाटर ले रहे हैं जो हाई क्वांटिटी में है, लेकिन हम ये जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है, ये हम थोड़ा सा डाल रहे हैं। सो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को होता है डिफ्यूजन। ओके, सो हियर डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ ए लिक्विड और ए गैस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. So the particles will rise until they are evenly distributed. Okay, so ये पार्टिकल्स कब तक राइज होते हैं? जब तक कि वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते हैं, पूरा जब तक वो फैल नहीं जाते हैं, जब तक कि पार्टिकल्स इसमें राइज होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स इसमें उभरते रहते हैं. सो सर्टेन गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर particularly oxygen and carbon dioxide diffuse and dissolved in water and support the survival of aquatic animal and plants. So certain gases from atmosphere. So हमारे एटमॉस्फेयर में कई गैसेस होते हैं. सो लाइक इफ़ यू टेक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, सो दिस टू विल डिफ्यूज़. ओके, सो ये दो जो गैसेस है ये फैलते हैं और ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं. ओके, so these two dissolved in water and support the aquatic animals and plants. So aquatic animals means which lives in water. Okay, so aquatic animals वो होते हैं जो पानी में रहते हैं. Okay, जो plants जो पानी में रहते हैं, जो animals जो पानी में रहते हैं, so उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीने के लिए, उनके जीने की सपोर्ट के लिए, so this oxygen and carbon dioxide diffuses, okay, and dissolved in water. Okay, ये वाटर में डिसॉल्व होता है और ये एनिमल्स को और प्लांट्स को हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए. ओके, सो डिफ्यूजन देयरफॉर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लिविंग थिंग्स. ओके, सो लिविंग थिंग्स के लिए भी डिफ्यूजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. ओके, हाउ? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम लंग्स इनटू ब्लड. जब रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, ओके, सो व्हाट हैपन हियर? ऑक्सीजन डिफ्यूजेस, ऑक्सीजन फैलता है लंग्स, फ्रॉम लंग्स इनटू ब्लड. ओके, लंग्स से ब्लड में फैलता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू लंग्स. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है ब्लड से लंग्स में. ओके,
So solids, liquids and gases diffuse into liquids, and rate of diffusion of gases is higher than that of liquids or solids. Okay, so solid, liquid, gas, ये तीनों भी लिक्विड में डिफ्यूज़ होते हैं. ओके, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज़ हायर देन रेट ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड्स. लेकिन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का रेट ज़्यादा होता है. ओके, अगर हम कंपेयर करें लिक्विड्स और सॉलिड से. सो आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस. ओके, हम दो गैसेस लेंगे और उसको डिफ्यूज़ करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में. So what is the aim here? To observe the speed of diffusion of two gases. Okay, so what are the materials required here? क्या material लेंगे हम यहाँ पर? Long glass tube with scale. Okay, you have to take long glass tube and liquid ammonia, that is NH3. The formula of ammonia is NH3. Now hydrochloric acid, that is HCl. Then pieces of cotton you have to take. Then two rubber cork लेना है आपको, and pair of tongs. Okay, so now you should take care of handling this HCl. Okay, so and prevent the children from touching the acid. It is acid, it is very strong, this HCl. ये HCl बहुत strong होता है, आपको इसे टेक केयर करना है, बहुत अच्छे से हैंडल करना है आपको ये HCl को. सो नाउ प्रोसीजर, तो हमें क्या करना है? टेक अ 1 मीटर लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब. तो हमें ग्लास ट्यूब लेना है जो 1 मीटर लॉन्ग है. ओके, 1 मीटर लॉन्ग और नैरो. सो टेक 2 पीसेस ऑफ कॉटन. नाउ व्हाट यू हैव टू टेक? 2 कॉटन के 2 पीसेस लेना है आपको. सोक 1 इन HCl. ओके, HCl सोल्यूशन में आपको एक कॉटन पीस को डालना है एंड अनदर, और दूसरे कॉटन पीस को एमोनिया सोल्यूशन में डालना है. इंसर्ट देम सेपरेटली एट द 2 एंड्स ऑफ द ट्यूब. अब आपको क्या करना है? इस कॉटन के पीसेस को 2 साइड्स में इंसर्ट करना है ट्यूब के, विद द हेल्प ऑफ टोंग्स. किसके ज़रिए से? टोंग्स के ज़रिए से करना है. सो एट द सेम टाइम क्लोज द एंड्स ऑफ द ग्लास ट्यूब. सो अभी आपको उसको क्लोज करना है, ग्लास ट्यूब को. किससे क्लोज करना है आपको? रबर कॉक से. विथ रबर कॉक यू हैव टू क्लोज इट. ओके, so now the HCl gives off hydrogen chloride gas and ammonia solution gives off ammonia gas. so यहाँ पर क्या होता है? HCl गैस क्या हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देता है और एमोनिया सॉल्यूशन हमें एमोनिया गैस देता है. ओके, so both gases react together to form a white fumes of ammonium chloride. So दोनों गैसेस रिएक्ट करते हैं, both gases react together to form a white fumes. Okay, white fumes of ammonium chloride. Okay, so now observe the white ring in the tube due to formation of ammonium chloride. Okay, so what you have to observe? You have to observe the white ring in the tube. Okay, you have to see the white ring. आपको white ring देखना है ट्यूब में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड. ओके, सो ये वाइट रिंग क्यों होती है वहाँ पर? क्योंकि एमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, इसलिए वहाँ पर आपको वाइट रिंग दिखेगी, ट्यूब में आपको वाइट रिंग दिखेगी. अभी हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. ओके, वी स्टार्टेड अवर डिस्कशन बाय रिकॉलिंग दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 states. ओके, वी हैव स्टार्टेड our discussion that water exists in 3 states. Water 3 states में exist होता है. Okay, so you must have seen many other materials that can exist in different states. Okay, so आपने देखा होगा कि कई materials होते हैं जो different states में exist करते हैं. So for example, okay, now we are doing this with example. Coconut oil is usually liquid. कोकोनट ऑयल होता है नॉर्मली जो हमारे घर में, वो लिक्विड होता है, बट ऑन कूलिंग इट बिकम सॉलिड. ओके, सो जब वो कोकोनट ऑयल होता है, वो कोकोनट ऑयल जो है सॉलिड बन जाता है. कब सॉलिड बनता है? वो जब कूलिंग होता है, मतलब जब सर्द मौसम होता है, तो ये कोकोनट ऑयल सॉलिड बन जाता है.
So camphor is a solid, but if we leave it in the open air for some time, it directly changes to gas. ओके, तो ये जो कैम्फर होता है ये एक सॉलिड होता है, बट अगर हम इस कैम्फर को एयर में रखेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा. ये कैम्फर हम लोग अच्छी स्मेल के लिए हमारे घरों में यूज़ करते हैं. सो ये कैम्फर एक सॉलिड होता है जो अगर हम थोड़ी देर तक उसे रखते हैं तो गैस में चेंज हो जाता है. सो यू मे हैव सीन मॉथ बॉल्स नैफ्थलीन बीइंग प्लेस्ड इन क्लोथ्स. सो हम लोग हमारे घर में नैफ्थलीन बॉल्स यूज़ करते हैं. सो जो क्लोथ्स में रखा जाता है. द स्मेल रिमेन्स फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द बॉल डिसअपियर्स. सो इसकी भी स्मेल बहुत देर तक वो क्लोथ्स में रह जाती है. वो नैफ्थलीन बॉल्स जब डिसअपियर हो जाते हैं तभी उसकी स्मेल हमारे क्लोथ्स में रहती है. दिस इज़ बिकॉज द मॉथ बॉल्स हैव चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैशियस स्टेट. ओके, वो सॉलिड से गैशियस स्टेट में चेंज होते हैं, इसीलिए वो स्मेल वहाँ पर रहती है. सो बट देर आर सम सब्सटेंसेस दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैशियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. लेकिन थोड़े सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं या फिर गैशियस से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं. ओके, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. ओके, सो ये इसमें लिक्विड प्रोसेस नहीं होता है. ओके, सो इसमें यहाँ पर हम देखेंगे नैफ्थलीन बॉल्स का रहा या फिर कैम्फर का या फिर कोकोनट ऑयल का. सो यहाँ पर हम अगर ये देखेंगे तो इसमें मॉथ बॉल्स में और ये जो कैम्फर होता है ये सॉलिड टू गैस चेंज हो रहा है. ओके, पर यहाँ पर लिक्विड का यूज़ नहीं है. सो वी हैव रेड अबाउट सब्लिमेशन विच इज़ वन सच चेंज. ओके, सो आपने सब्लिमेशन के बारे में सुना है. व्हाट इज़ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन मतलब ड्राई आइस का इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. सो ये ड्राई आइस सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. सो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर स्टेट्स ऑफ मैटर, बट you need to think about it. Okay, so why are the properties of same matter different in different states? Okay, so why they are different? So when does water change into ice and then into vapor? Why do gas diffuse faster than solids or liquids? So scientists have tried to explain these facts by examining the physical nature of matter. Okay, so scientists have think about these all changes. साइंटिस्ट जो होते हैं वो लोग ये सब चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? सो व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किससे बना हुआ है? ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. ओके, सो मैटर किससे बना हुआ? स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है. ओके, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है. छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उससे मैटर बना हुआ होता है. So this looks as a simple statement. Okay, so जब हम पढ़ते हैं तो ये simple statement दिखता है, but it is very difficult to explain and understand about matter. But ये बहुत difficult है matter के बारे में समझना. It is very difficult. For this we need more details about the particles and their arrangements inside various forms of matter. ओके, सो वी हैव टू स्टडी द पार्टिकल्स. अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैटर के पार्टिकल्स के बारे में और उसके अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको मैटर समझना और आसान हो जाएगा. सो इसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो भी देखना होगा. ओके, सो जल्द से जल्द मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी. ओके, टिल देन स्टे सेफ. गुड बाय.